और आप सभी यहाँ आते हैं, हम सब यहाँ डिस्कस करते हैं, इसीलिए हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनके मर्जी के सिवा कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर उन्होंने चाहा तो हमारे लिए बहुत सारे व्यत्यय भी निर्माण होते हैं, और उसमें से भी, उसके बावजूद भी हम यहाँ आके बैठ रहे, सुन रहे, समझ रहे, डिस्कस कर रहे, तो ये हमारी जो हमारे ऊपर जो कृपा है वही है। और तो इसीलिए सबसे पहले हम जो डिस्कशन है हम प्रेयर से शुरू करते हैं। सो हम शुरू करेंगे प्रेयर से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रूयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता नमस्ते। तत्त्वकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का मंत्र पढ़ेंगे, जो ब्लू में ही लिखा हुआ है। नमो ओम विष्णुपदाय भूतले श्रीमते जया स्वामिने नामिने। नमो आचार्यपदाय गौरकथा हम प्रभुपाद जो इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावे संघ के संस्थापक आचार्य श्री जय शिला प्रभुपाद, उनका प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी भाष्यत देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर यहाँ पे स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद करते हुए हम जो भगवान का गीत भगवत गीता जो हमारे इस
अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए भगवान ने एक बार फिर कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में कहा था, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उस बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम जो भी कर रहे हैं हमारे यहाँ पे वो फोकस्ड हो, कंसंट्रेशन बढ़े, कंसंट्रेटेड हो जाए, उसका हमारा कॉन्शियसनेस हो, और हमें भी हमारे जो कर्म है उसको निष्काम कर्म और कर्मयोग के द्वारा भक्ति के साथ मिलके हमें आगे बढ़ने का, मतलब जो उद्देश्य है हमारे जीवन का, उसको पूरी तरह से प्राप्त करने का मौका मिले, इसीलिए हम प्रेयर करते हैं और इसी साथ में होते हैं। और हम सभी भाग्यशाली है कि हम यहाँ पे आके श्रवणम, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है श्रवणम, उसके बारे में हम अपने आप को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, उपस्थित रह रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। श्रवणम सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने देखा है कि पहला श्लोक जो शुरुआत हुआ है, वो शुरुआत किसने किया है? पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने। वो देख तो नहीं सकते थे, लेकिन वो सुनना चाहते थे। वो सुनना चाहते थे सब ये चीज, उनको पता था कि ये सब जो यहाँ होने वाला है, वो एक कॉर्नर उनके माइंड में ये था कि अधर्म के साथ है, हम कुछ न कुछ तो हमारा होगा। लेकिन यहाँ पे वही धृतराष्ट्र जिसके मन में राष्ट्र को जकड़ के रखने की एक मतलब आसक्ति थी, मतलब हर चीज अपने आसपास जो उसको जकड़ के रखने की आसक्ति, मतलब वो जो कर रहे थे, वो जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो हम सभी कॉमन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्योंकि हमारे भी वो होते हैं कि ये घर है मेरा, ये बिल्डिंग है, ये कार है, उसको जकड़ के रखना है, ये मेरे पास से निकल न जाए, मेरा धन है, उसको और बढ़ाना है। तो ये सब आसक्ति होती है, और यस माया जगत में है तो ये सब जरूरत भी है, लेकिन उसको आसक्ति में कन्वर्ट जब हो जाता है तो इसीलिए हम उसके कारण परेशान होते रहते हैं, और फिर ये जो है ये दुखालय बना रहता है, ये मतलब ये जगत है दुखालय। तो उसी को धृतराष्ट्र को पता था कि ये मुझे कुछ ज्ञान की बातें खुद भगवान से ही सुनने को मिलने वाली है, इसीलिए उन्होंने पहला श्लोक एज अ कॉमन मैन हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के वो किया। और उसके बाद में उनकी इतनी शक्ति नहीं थी कि और कुछ आगे पूछ सके, उतना उनके मन में उतना यही नहीं, धैर्य नहीं था, उनके मन में वो विश्वास ही नहीं था। इसीलिए इसके बाद में कोई भी संवाद उनका नहीं है, उन्होंने सिर्फ सुनते रहे। तो अगर हम सुन भी लेंगे तो भी हमारा कल्याण होगा, मतलब हम अपने मार्ग को सही मार्ग में कन्वर्ट कर सकेंगे जो हम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे प्रथम अध्याय जिसको अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं, जिसमें भगवान ने अर्जुन को भ्रमित करके इस तरह से स्थितियों का निर्माण किया कि उनके मन में वो भाव आए, जो भाव हमारे मन में हर समय हर टाइम किसी न किसी रूप में किसी न किसी कारणवश आते रहते हैं। क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये जीवन में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये सब जो चीजें आते ही रहेगा, हमारे यहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे, और हर प्रॉब्लम को उनके मन में डाला है, और वो प्रॉब्लम अर्जुन फिर हमारे ऑन आवर बिहाफ हमारे लिए वो प्रश्न पूछते जाते हैं, उसका निवारण करते जाते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि ये सब चीजें बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि पहला श्लोक जो था, पहले श्लोक में ही द धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवसव मामका पांडव शैव किम कुर्वत संजया। इसका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसने हमने देखा था कि ये धर्म क्षेत्र मतलब उन्होंने जो बोलते वक्त भी ऐसे नहीं बोला कि हाँ युद्ध स्थल में क्या हो रहा है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसके बारे में हमने पढ़ा था। थोड़ा और एक दो लाइन भी ऐड कर सकते हैं इसमें कि यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे एक कुरु नाम के राजा थे, और उन्होंने अपने शरीर को सेक्रीफाइस करके भगवान से प्रार्थना की थी। उन्होंने धर्म का बीज भगवान से मांगा था, और वो धर्म का बीज उस जगह बोया था, मतलब वहां पे ये भगवान से आश्वासन लिया था कि जहां पे भी धार्मिक कार्य होंगे, जहां पे भी धर्म के साथ होंगे,
उनकी हमेशा जीत होगी। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, और इसीलिए यहाँ पे आपको याद होगा तो हमने पिछले बार कहा था कि यहाँ पे देवी देवता भी यहाँ पे आते थे और यहाँ पे यज्ञ करते थे, यहाँ पे उनका आचरण, मतलब यहाँ पे आके वो अपना समय व्यतीत करते थे। इसीलिए ये क्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र मतलब इस साधारण क्षेत्र नहीं था। लेकिन शुरू देखो क्या किया, मामका पांडवाशैव, मतलब मामका मतलब मेरे पुत्र और बाकी पांडव पुत्र। जबकि ये भी कह सकता था कि इन दोनों के बीच में, लेकिन नहीं, एक है ना आसक्ति, माम मेरे, माम पुत्र मतलब मामकम, पांडवशैव पांडव पुत्र, उनका क्या हो। तो ये जो मन में जब हमारा इसमें अहंकार और हमारी मन बुद्धि अगर फास्ट ईगो के कारण आच्छादित होती है, तब हम जो अच्छी चीज है वो नहीं सोच पाते, और वही हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसी चीज को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जो आच्छादित नॉलेज है, ज्ञान है, जो आच्छादित मतलब जो उसके आवरण चढ़ चुका है, किसका, मन बुद्धि अहंकार का, दैट इज माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ईगो का हम इस तरह से, मैं तो इस तरह से कहते हैं कि हम ईगो मतलब एजिंग गॉड आउट, मतलब जो अच्छी चीज है हमारे अंदर उसको हम बाहर कर देते हैं जब हमारा ईगो हमारे पे हावी होता है। मतलब हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते कि ये सब मैं जो कर रहा हूँ या मैं गलत हो रहा है मुझसे या कुछ, वो सब चीजें नहीं होती है। तो एनीवे वो सब चीजें हमें धीरे धीरे हमने यहाँ समझने को मिलेगा। इसके बाद में हमने लास्ट टाइम हमने श्लोका नंबर 2, 3, 4, 5 हमने देखा था। तो उसमें क्या था कि यहाँ पे युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण हो रहा है, और इसमें निरीक्षण करते हो के भगवान बिल्कुल इस पहले श्लोक में कोई भी चीज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। भगवान ये सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मायावट में हम जब आते हैं ना, तो हमें सब पूरी हमें छूट होती है कि तुम किस तरह रहना चाहते हो, किस तरह जीना चाहते हो, किस तरह तुम जियो। लेकिन अगर तुम समझ जाओगे कि हमारा एक्चुअल उद्देश्य क्या है, तो आप जीते जीते भी आप अपना पुण्य, आगे बढ़ने का क्रेडिट बिल्कुल कमा सकते हो। और करना क्या है, तो बहुत सादे तरीके से करना है। मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ जो है, जो हमें सरेंडर होके, और जैसे अर्जुन ने सरेंडर होके बोला कि आप बताइए जो क्या है, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट है, राइट है तो राइट है, क्योंकि इतना विश्वास था कि जो भी हमें बताया जाएगा, जो भी मार्ग बताया जाएगा, जिस मार्ग पे हमें चलना होगा, उस मार्ग जो बताएंगे भगवान, वो कभी गलत नहीं होगा। ये हमारे मन में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए, वो हमारा उतना फेथ होना चाहिए। ओके, तो जब हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो उसे फेथ कहते हैं। वही अगर हमारे पत्नी पे विश्वास करेंगे, हमारे पति पे विश्वास करेंगे, तो वो लव हो जाएगा। लेकिन जब भगवान पे विश्वास करेंगे तो फेथ मतलब वो जो है उसको किस तरह से, अब वो अलग अलग डेफिनेशंस को हम इसमें अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि युद्ध क्षेत्र में जब हम वहां पे निरीक्षण हो रहा था, तो दुर्योधन आके वहां पे सब युद्ध क्षेत्र में, जहां पे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह और बहुत सारे योद्धा थे, उन सभी योद्धाओं को मन में ये सब कोशिश कर रहा था कि कहीं आप गलती से उनको सपोर्ट ना करो, क्योंकि ये पता था कि ये सब जो आए हैं ये मेरे लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे। ये कौन कह धर्म, ये किसे लग रहा था, धृतराष्ट्र को, क्योंकि उसके साथ में जो भी जे थे वो सब राजधर्म से बंधे हुए थे, राजा के साथ काम करते। तो राजधर्म से बंधे होने के कारण वो राजा के साथ युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे उनकी जान चली जाए। और जब दुर्योधन ऐसे कह रहे हैं ना कि ये सब जो यहाँ पे रथी महारथी आए हुए हैं, ये सब मेरे लिए लड़ेंगे और लड़के युद्ध में जीत हासिल करेंगे, और
पॉसिबल, अगर जरूरत पड़ा तो अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। ये था कहने वाली बात, लेकिन अंदर से दुर्योधन को भी पता था कि जब भी तुम अधर्म के साथ खड़े होंगे और धर्म के अगेंस्ट खड़े होंगे, तो ऐसे भी उनका अंतकाल निश्चित ही था। मतलब अंदर से तो पता था कि प्राण न्यौछावर करेंगे या न्यौछावर हो जाएंगे, लेकिन राजा का धर्म होता है कूटनीतिक, बहुत ही, मतलब ये उनको पता था दुर्योधन को भी, कि हमें किस तरह से अपने सेना को प्रोत्साहन देना चाहिए, किस तरह से बताना चाहिए, ये सब चीजों का वार्तालाप वहां पे होता है, और उसको हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ से समझना चाहिए कि हमारे जहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें अलग गलत रास्तों पे प्रवृत्त करती है, और वो जब हम पे हावी होने लगता है तो उसका कंट्रोल हमें आना चाहिए। और वो कंट्रोल हम अगर नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? जो कंट्रोल कर सकते हैं उनके हाथ में हमारा रथ दे देना चाहिए, और अर्जुन ने वही किया था। लेकिन पहले चैप्टर में जहां पे कुरुक्षेत्र मतलब युद्ध स्थल का निरीक्षण हो रहा है, उसमें भगवान क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे अर्जुन बोल रहा है कि चलो इधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, हाँ मैं चलूंगा, तुम्हें जो करना है करो बाबा, है ना, आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, मतलब मैं सिर्फ देख रहा हूं। इससे भी एक बहुत अच्छी सीख है, मालूम है, कि अगर आप कहीं हो, किसी जगह देख रहे हो कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, और वहां पे जब तक आपको पूछा ना जाए, ज्ञान देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पहले निरीक्षण करना चाहिए। हम क्या करते हैं? अपना आधा अधूरा ज्ञान देने के लिए एकदम आतुर होते हैं और अपना बताना चालू कर देते हैं, बताइए, लेकिन उसके लिए पहले स्थिति का निरीक्षण करो, बहुत जरूरी है ना। ये भगवान यहाँ पे इतना प्यार से समझा रहे पहले चैप्टर में कि आपको करना है आपका कर्तव्य, लेकिन ऐसे ही जम मत कर जाओ कहीं पे भी कि यस मुझे मालूम है तो मैं अभी बता दूंगा। अरे फंस जाओगे, और फंस नहीं जाओगे, फंस भी नहीं जाओगे अगर, लेकिन आपका जो बताया हुआ, जो आप जो बताना चाह रहे हो उसको वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, या समझना ही नहीं चाहेंगे, या फिर आपको ही मूर्ख में निकाल देंगे। तो पहले वातावरण निर्मित करो, पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन करो, जैसे हमने बोला था कि फर्स्ट चैप्टर है जो पूरा पूरा जो भी हम यहाँ पे रिसर्च या जिस तरह का भी हम अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वो अध्ययन की क्या जरूरत है, वो अध्ययन में ऐसा क्या है जो हमारे फायदे का है या हमारे लिए ज्ञान प्रदान करेगा। लेकिन वो प्रदान करने का ज्ञान एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब वो हम लेने लायक तो बन जाएंगे पहले, तो उस तरह से अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है। और वो भगवान ने क्या किया, पहले इन लोगों को, मतलब जो भी है जैसे अपना है, सब उन्होंने जैसा कहा, आप जहां जाना चाहते हैं चलो बोलिए मैं चलूंगा, और चलते जाइए, और जब आपको लगेगा कि अरे अब तो मेरे बस की बात नहीं है, जो पहले भी नहीं थी, लेकिन हम अपने आप को धुरंधर समझते हैं सभी लोग, और समझना भी चाहिए, कैसा कि नहीं है, क्योंकि हम भी अपने कुछ आ, आ, क्या शक्तियां रखते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन वह कार्य पूर्ण या संपूर्ण कार्य पूर्ण करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण कार्य नहीं होगा जब तक आप यह ना समझेंगे कि संपूर्ण कार्य करने वाले कौन है। तो आधे अधूरे कार्य कर सकते हैं, तो ये अर्जुन ने समझ लिया था। कब? लेकिन पहले चैप्टर में इस सब का कोई भी विवरण नहीं है। तो हमने देखा था लास्ट बार जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो हमने श्लोका नंबर 2, 3, 4, 5वां ये श्लोका पढ़ा था। तो हम थोड़ा सा उसको देखते हैं कि क्या पढ़ा था ब्रीफ में, और हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा श्लोका नंबर 2 में हमने देखा था कि संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उन्होंने शब्द कहे। वो गुरु के पास गए राजा, क्योंकि उन्हें पता था कि गुरु के पास जाके ही हमें मतलब ये एक राजनीति होती है, सॉरी कूटनीति होती है, उसमें मुझे गुरु के पास जाना चाहिए। और अगले श्लोक में था, हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखे,
जिसमें आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, सॉरी द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। और यहाँ पे आपको याद होगा, यहाँ पे दुर्योधन एक्चुअली व्यंगात्मक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे द्रुपद जो राजा द्रुपद थे, वो द्रौपदी के पिता, और दुर्योधन ये पहले फ्रेंड थे, एक साथ ही शिक्षा लेने गए थे, एक साथ ही शिक्षा ग्रहण की, और बाद में अपने अलग अलग मार्गों पे चले गए। ये राजा बन गए और ये ब्राह्मण अपना। और ऐसे इनके बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके से कर रहे थे। तो एक दिन द्रुपद राजा के पास द्रोणाचार्य जी का कुछ समाचार जाता है कि हमें इस ऐसा एक व्यक्ति इस दुविधा में है और उनको सपोर्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा, बात बराबरी वाले में होती है, तुम ब्राह्मण कहाँ, मैं राजा कहाँ। और इसीलिए तो वो चीज द्रोणाचार्य जी को बहुत बुरी लगी थी। और लेकिन ब्राह्मण और उतने नम्र स्वभाव, विनम्र स्वभाव के होने के कारण उन्होंने उस समय तो कुछ आंसर नहीं किया, लेकिन उन्होंने सही समय का क्या किया, वेट किया, है ना, सही समय आने पर। तो एक बार जब ऐसा ही कुछ हुआ तो द्रोणाचार्य के पास राजा द्रुपद की तरफ से कुछ संदेश आता है, और ये राजा इनके पास जब ये जो पांडव और सब कौरव जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उन्होंने उस जो उनका निमंत्रण आया था या किसी इसके लिए, उसको ठुकरा दिया। और वो ठुकरा ऐसा नहीं दिया, उन्होंने क्या किया कि पांडवों को राजा द्रुपद के पास भेजा और उन्हें वहां से बंदी बना के लाया। और बंदी बना के जब लाया तो क्या किया, सिर्फ अपने सामने खड़ा किया और बोले, आप चलो, तुम्हें माफ किया। आप देखिए, क्षत्रिय क्षत्रिय ये कभी सहन नहीं कर सकता कि मुझे बंदी बना के लाया और मुझ पे उपकार दिखा के माफ कर दिया। नो, नॉट पॉसिबल। वो तो लड़ाई करके ही जीतना है, हारना क्षत्रिय, क्षत्रिय ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो वो जब हुआ तो राजा द्रुपद ने फिर यज्ञ किए, भगवान को प्रसन्न किया, और उन्होंने एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया कि वो पुत्र द्रोणाचार्य जी का वध कर सके। और वो पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न। और वो पुत्र जो थे द्रुपद पुत्र, वही उस समय वहां पे, उनको द्रोणाचार्य जी को पता था कि ये जो है ये मेरा वध करेंगे, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण और उनके विनम्रता, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं करते थे, उन्होंने उसे भी पूरा युद्ध कौशल्य सिखाया। और वही अब पांडवों की सेना को व्यवस्थित कर रहे थे। इसलिए यहाँ पे दुर्योधन ने उनपे व्यंग्यात्मक तरीके से ये कहा था कि देखो, वही है जो जिनको आपने इस तरह से पूरा डिफेंस और पूरा साइंस ऑफ ऑल दिस युद्ध पूरा सब बता दिया आपने, और वही वहां पे अभी खड़े हुए। उसके बाद भी उन्होंने देखो आगे क्या कहा, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, तथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद है। अब देखिए, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। पहले हमने इसका एक पहलू देखा था कि इस तरह के बहुत सारे शक्तिशाली शस्त्र हमारे पास भी होते हैं, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। हम दुरुपयोग हो जाता है हमारे से क्या, अज्ञानतावश, या फिर हम उसको समझ नहीं पाते, तो उसका यूज नहीं कर पाते। दुरुपयोग, या तो दुरुपयोग होता है या उपयोग नहीं कर पाते, दोनों स्थिति में हम लॉस ही होता है हमारा, है ना। तो अब इसमें सबसे पहले नाम किसका लिया है, भीम का। क्योंकि आपको पता है, हमको सबको, कि दुर्योधन और भीम में बचपन से ही बहुत ज्यादा मतलब वैसे द्वंद्व था। और ये भी पता था कि भीम जो है वो बहुत शक्तिशाली और क्रोधी है ना, मतलब उन्हें क्रोध भी आता था। अर्जुन के पास सारी शक्तियां थी, लेकिन सबसे ज्यादा डर उसे भीम का था। कि और ये भी पता था कि भीम ही ने ये लिया था प्रण, कि जब द्रौपदी को जंगा पे बैठना करने के लिए कहा था, तो कहा था कि द्रौपदी, तुम्हारी जंगा को मार के गदा से
तुम्हारा अंत मैं करूंगा, गंगा को, सॉरी, हाँ, तो ये भी उन्हें पता था, किसको, दुर्योधन को। इसीलिए उसके मन में डर से वही नाम पहले आया। यही हमारे जीवन में भी होता है कि हमारे मन में जो डर होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि जो चीज का हम डर होता है ना, वो सब हम आगे आगे आते रहता है, और उसको हम थोड़ा थोड़ा अलग कर सकते हैं। और वो अलग करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो हमें हमारे डर से प्रवृत्त करे, डर से दूर करे। ओके, और वही चीज होती है, यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, हम श्रवण हम कर रहे हैं, हम कुछ बढ़ रहे हैं, हम कुछ आध्यात्मिक नॉलेज का बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो सब क्या करेगा, हमारा इस डर से बाहर करेगा। और तो ये भीम का, और दुशासन को भी उसने क्या कहा था भीम ने, किसी को पता है महाभारत में दुशासन में जिन्होंने द्रौपदी को खींच के पकड़ के लाया था, क्या कहा था, क्या प्रण लिया था दुशासन के प्रति? कि चिराग प्रभु, आपको पता था, आपने पिछले बार बताया था। और दुशासन ने, हाँ, दुशासन ने द्रौपदी को जो खींच के लाए थे, इसमें तो हाँ, भीम ने जो भीम प्रण ने लिया था दुशासन को, क्या करूंगा मैं, उसके छाती का लहू पीऊंगा ऐसा। हाँ, मतलब ये जो भुजाएं हैं ये उखाड़ के फेंकूंगा और तुम्हारे छाती का लहू पीऊंगा। जबकि ऐसा हुआ नहीं था उन्होंने, क्योंकि भीम जो है वो लहू वगैरह नहीं पी सकते। उन्होंने उन्होंने वो फाड़ा था और बाद में फूंक मार के वो पूरा खून सुखा दिया था, वो बात का बात है। लेकिन प्रण तो ऐसे ही लिया था क्रोधवश, हम भी क्रोधवश ऐसा ही सब कर लेते। तो उन्होंने नाम पहले लिया भीम का ही, अर्जुन का बाद में। और वो ही नहीं, साथ में महारथी युवधान, ये समझना चाहिए। पहले अर्धरथी, अर्धरथी जब होता है ना, अर्धरथी मतलब उनका, उनकी शक्ति क्या है कि वो आधे या एक आदमी को मार सकते हैं, इतनी उनकी शक्ति होती है, बहुत ज्यादा नहीं। रथी मतलब एक एक, एक 1-to-1 अगर आएंगे तो हम उसको खत्म कर सकते हैं। अतिरथी जो होता है ना, अतिरथी, अतिरथी मतलब एक समय 1000 लोगों के साथ वो लड़ सकते हैं। और महारथी का मतलब होता है इनफाइनाइट, कितने भी आएंगे महारथी उनको हम मार सकते हैं। और देखो महारथी युधान, दुर्योधन बहुत बहुत मतलब ऐसे नहीं थे कि बहुत बुद्धू है या कुछ है, सब था उनके पास, ज्ञान था, लेकिन ज्ञान आच्छादित था। तो महारथी युधान, युधान जो है ना, ये कृष्ण के साथी है ना, ये अपने ये रथ सारथी कृष्ण के युधान, तो इतने महारथी थे। विराट, द्रुपद, ये सब उन्होंने सभी को बराबर बताया, मतलब किसकी कहाँ प्रशंसा करना चाहिए और किसको कहाँ हमने निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ये सब पता था। ये हमें पता होना चाहिए, यही चीज हमने समझना चाहिए, जो हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसका हर एक वर्ड, हर एक चीज कही गई हमारा इससे कहीं ना कहीं मेल खाती है। ये था चौथा श्लोक। फिर हमने 5वां श्लोक के बारे में अध्ययन किया था। इसमें कहा था, इसके साथ ही दुष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। मतलब इन्होंने हर किसी योद्धा का नाम, मतलब एटलीस्ट उन योद्धाओं का नाम तो जरूर लिया जिनको वो पता था कि इनका वर्णन करना ही चाहिए इनका। तो वो सब, इतने सब वहां पे युद्ध स्थल में, इतने जगह पे इस सब चीजों का उन्होंने वर्णन किया। और इस सब का हमारे इससे भी प्रैक्टिकल, इससे भी हमें अपनी शक्तियां पहचानना चाहिए। हमारे आसपास क्या चीज है, उसमें उसका इस्तेमाल कैसे करने चाहिए, कब उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सब चीजों को समझना हमें यहाँ पे जरूरी होता है। तो ये सब चीजों को यहाँ पे समझ रहे थे, ये सब समझाया गया था। बीच में आगे हमने पढ़ा था छठवां श्लोक, छठवां श्लोक भी नहीं। पढ़ा था नहीं, 1 और 2 3 और 3 5, छठवां श्लोक, छठवां श्लोक शायद नहीं पढ़ा था। तो हम यहाँ से अब पढ़ना चालू करेंगे, है ना, छठवें श्लोक को। आगे बढ़ते हैं हम, छठवां श्लोक। सो युधान्मन्युष विक्रांत, उत्तमोजाश वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाक्ष, सर्व एव महारथा। और कोई पढ़ना चाहेगा इसको? पढ़ो। युधामन्युष विक्रांत, उत्तमोजा च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश, सर्व एव महारथा। युद्धामन्यु मतलब युद्धामन्यु च तथा, विक्रांतः पराक्रमी, उत्तमौजाः उत्तमौजा, च तथा, वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, सौभद्रः
सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदेव द्रौपदी के पुत्र, च तथा, सर्वे सभी, एव निश्चय ही, महारथा महारथी। इसका अर्थ है पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। मतलब उन्होंने पहले ये नहीं किया कि अपना ही, उसको ये पता था कि अपने सेना को ये सब बताना जरूरी है कि आप ही शक्तिशाली नहीं हो, अदर साइड भी बहुत शक्तिशाली है, और इसीलिए पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। इस सब का मतलब उन्होंने इसमें, जब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल इसमें हम सोच रहे तो हमें ये सब शक्तियों को पहचानना जरूरी है, हमारे आसपास की शक्तियों को। ये उस श्लोका का मीनिंग था। हम आगे बढ़ते हैं। कोई पढ़ेगा इस श्लोका को? जी प्रभु जी। यस माता जी पढ़िए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताब्रवीमि ते। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा माता जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छा। और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। यस प्रभु जी। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संगार्थ तान् ब्रवीमि ते। हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा पढ़ा। तो इसका अर्थ वंदना माता जी। जी, अस्माकम हमारे, तू लेकिन, विशिष्टा विशेष शक्तिशाली, ये जो, तान उनको, निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर ले, द्विज उत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायका सेनापति कप्तान, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, संज्ञा अर्थम सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रवीमी बता रहा हूँ, ते आपको, अर्थात हे कुंती किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। हरि बोल। हरि बोल। आप देखिए, अब ऐसा नहीं था कि हमारे द्रोणाचार्य जी को, कृपाचार्य जी को उनकी सेना के बारे में पता नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन राजा और कूटनीतिक होने के का उनको ये पता चलना चाहिए कि हमें इस चीजों का जो ज्ञान है वो फिर से उनको दोहराना, बताना, प्रोत्साहित करना। और यही चीज होता है, हमें सवेरे उठ के हमारे अच्छाइयों को हमें अपने आप को बताना होता है। अगर नहीं तो वो क्या होता है, वो उसका यूज ही नहीं होता। हम उसको भूल जाते हैं कि हमारे अंदर ये भी एक अच्छाई है कि हम किसी को मदद कर सकते हैं या किसी को नम्रता से बता सकते हैं। नहीं तो हम वही चीज किसी को डांट के बताते हैं, क्योंकि हम अपनी अच्छाइयों को भूलते रहते हैं। तो ये सब बताना जरूरी होता है, ये सब जरूरी है। तो उन्होंने कहा, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपना सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मतलब जो ऑब्वियस थिंग होती है ना, मतलब जो अरे ये तो क्या है, ऑब्वियस है, मतलब ये तो क्या है, मतलब मालूम है, नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जो चीज हम बोलते हैं कि हाँ इसको ग्रहित धर लिया, ग्रहित पकड़ लिया कि हाँ ऐसा ही होता है, नहीं, वो चीज भी अपने आप को बताना है। ये चीज जब तक हम अपने आप को नहीं बताएंगे ना, हम अपने अपने आप को करेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपने क्या हो रहा है, किस मार्ग से हम जा रहे हैं, या क्या हम एक्चुअली सही मार्ग है, वो हम समझ नहीं पाते। मतलब हम कर रहे हैं वो। एक सिंपल एग्जांपल है, आईने के सामने याद दिया इसलिए थोड़ा याद आया कि हमने जर्मनी के इसमें सेना के वो कौन थे नायक जो बहुत फेमस है नेगेटिव इसके लिए? हिटलर। हिटलर। यस यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, बिल्कुल हिटलर। ओके, तो हिटलर के बारे में अगर आपको पता होगा कि हिटलर जो थे वो
बहुत ही शर्मिंदा किस्म के इंसान थे पहले, बहुत ही ज्यादा। मतलब उनके क्लास में या ऐसा ऐसा उनको कोई भी उनकी पैंट पकड़ के खींचेगा, शर्ट पकड़ के, ऐसे उनको परेशान करते थे और वो उस परेशानी को कैसे उत्तर दूं इसका, उसके बारे में सोचते रहते थे। लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कर सकते थे, कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति थी, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेरे अंदर क्या है। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि अपने अंदर की शक्तियों को समझने की कोशिश की। तो क्या करते थे, वो आईने के सामने खड़े होके खुद अपने आप से बातें करते थे बहुत देर तक। हम भी करके देखो, एक 10 सेकंड 15 सेकंड में हम अपने आप से नजर मिला के नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, उसके कारण को हम यहाँ पे नहीं कर सकते अभी उसको ये, लेकिन वही चीज है यहाँ पे यही है कि अपने आप को आईना दिखाना और आईना देख पाना। हम आईना नहीं देख पाते क्योंकि ये आवरण जो चढ़ा हुआ है ना, वो सब निकालने के लिए, उसके लिए हमें किसी न किसी इसकी जरूरत होती है, उसको साफ करना पड़ता है। और साफ करने के लिए हमें वही चीज होता है कि अगर हम साफ करने जाएंगे, आईना लिया और मैं जा रहा हूँ रास्ते से और वहां से उसको साफ करने के लिए मैं वहां से वो डांबर उठा के लाऊंगा। डांबर मतलब उसको बोलते हैं कोल तार, क्या बोलते हैं डांबर को, सबको पता हाँ, होगा। हाँ, कोल वो तार ही लाके में बोलते अगर मैं पोत दूंगा वहां इस पे, तो क्या होगा, जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। मतलब ये तो ज्ञान होना चाहिए कि हमें आईना साफ किससे करना है। और हमें पता है कि आईना जैसे पता है कि राख लगाने से आईना एकदम साफ होता है, सूखी राख से। ये ज्ञान हमें हमारे माता पिता ने बताया कि अरे ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। तो हमें जब वहां से वो सही ज्ञान मिलता है, तो फिर वो हम लेयर हटा सकते हैं। नहीं तो हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि हटाने की, और वो हटती नहीं है। यहाँ पे यही है कि जो चीज अंदर छुपी हुई है, पता है, और फिर भी उसको देखो, अरे इससे बता रहा है कि मैं मेरे नायकों के विषय में जरूर बताना चाहूंगा। यही चीज हमें समझना है, अपने आप को बताना है। अगर आप समझ गए तो अपने तक सीमित न रख के, अगर आप खुश हुए, और खुशी अपने तक सीमित नहीं रखना है। क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ, शायद पता नहीं सही कहता हूँ गलत होता है मुझे नहीं मालूम, कि अगर खुशी खुद तक सीमित रखोगे तो उसको क्या कहते हैं, वेरी गुड, खुद खुशी, है ना। तो खुशी को अपने तक सीमित नहीं रखने का है। जब हमें पता चल रहा है कुछ चीजों को, तो हमें डिस्कस करना है, बताना है। और बता नहीं पा रहे अगर हम, तो एटलीस्ट उन्हें यह बताना है कि कहाँ उन्हें ये मिलेगा, कहाँ उन्होंने आके बैठना है, कहाँ सुनना है, 1 घंटा कहाँ बैठना है। ऐसे अपने फ्रेंड्स को, अपने इनको ये भी सब बताना है कि यहाँ जाएंगे तो हमें ये सब सुनने को मिलेगा, ये सब। ये भी चीज बहुत जरूरी है, ये भी एक बहुत अच्छा दान होता है ना। जिसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम पास कर सकते हैं, और ये प्रभु की सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है ये। तो ये भी अगर हम करते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। और वो दुर्योधन ये सब बड़े बड़े प्यार से समझ के कर रहे थे। तो आगे आगे का श्लोक पढ़ते हैं। आगे का श्लोक नंबर 8 है या चिराग प्रभु जी। जी प्रभु जी, पढ़ता हूँ। हाँ या भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समीतिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा बोला। और कोई पढ़ेगा? आकांक्षा माता जी है? हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ माता जी पढ़िए। भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समतिजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हरि बोल। हरि बोल, हरे हरि बोल। कृष्णा। हाँ, इसका अर्थ प्रभु है, भवान आप, भीष्म पितामह, च भी कर्णः कर्ण, च और कृपः कृपाचार्य, च तथा समितिञ्जयः सदा संग्राम विजयी, अश्वत्थामा विकर्णः विकर्ण, च तथा सौमदत्त का पुत्र, तथा भी एव निश्चय ही, च भी। अर्थ है, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा
भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाह्मी को के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। हरि बोल। हरि बोल। अब यहाँ पे बहुत ही अर्थपूर्ण श्लोक है ये, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। आप देखो शुरुआत कैसे है। मेरी सेना में स्वयं आप। अब ये किससे कर रहे हैं? ये वार्तालाप किसके बीच में चल रहा है? ये दुर्योधन, हाँ, सेनापति कौन थे? द्रोणाचार्य। यस, द्रोणाचार्य जी। तो ये संभाषण उनको, मतलब ये बता जो रहे हैं ना, वो द्रोणाचार्य जी को बता दे ब्राह्मण श्रेष्ठ। देखो हर चीज का कनेक्शन होता है ना। पिछले इसमें उन्होंने उनको क्या संबोधित किया? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। मतलब उन्हें ये पता है कि यहाँ पे सबसे शक्तिशाली कौन है, तो भीष्म पितामह। लेकिन उन्होंने उनका नाम संबोधन नहीं किया। पहले सबसे पहले उन्होंने संबोधन किया स्वयं आप। मतलब आप जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और कूटनीति ये कहती है कि सबसे पहले मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण फिर क्षत्रिय, तो उन्होंने सबसे पहले नाम वो लिया। तो हमें भी अपने कार्यों में करते वक्त कौन से कार्यों को प्रायोरिटाइज करना होगा, कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सा कार्य बाद में करना है। हमें शक्ति का रूप कब दिखाना है? जब हमारे बुद्धि काम ना करे। अगर बुद्धि से सब सॉल्व हो जा रहा है तो हमें शक्ति नहीं दिखाना है। ये बहुत जरूरी है। इस सब चीजों को अगर हम समझते हैं ना, जितना डिटेल में बता रहा हूँ ना, एक एक श्लोका को जब हम समझते हैं, एक एक चीज ऐसे मतलब प्रैक्टिकल इसमें हमें ज्ञान देती है। और ये ज्ञान सही में, मतलब गीता को एक बार दो बार पढ़ने से भी हमारे को बहुत धीरे धीरे आता है। मतलब कितने बार पढ़ेंगे उतने बार हमें अलग अलग चीज उसके डिटेल पता चलते रहते हैं, है ना। तो स्वयं आप मतलब बुद्धिमान, ब्राह्मण श्रेष्ठ, फिर भीष्म, क्योंकि भीष्म पितामह जितने पराक्रमी थे उनसे पराक्रमी उस युद्ध क्षेत्र में कोई भी नहीं था ये। और अनुभवी भी। कर्ण के बारे में पता है। और कृपाचार्य जी उनके गुरु में से, अश्वत्थामा, विकर्ण। विकर्ण के बारे में, इन सब के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता है। विकर्ण के बारे में शायद कम पता होता है। यहाँ पे लिखा है विकर्ण जो है दुर्योधन के भाई थे। लेकिन इतने भाइयों में उसने विकर्ण का नाम क्यों लिया? जबकि वो बहुत ही शक्तिशाली था, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक चीज है, हमें पता होगा या नहीं, जो विकर्ण थे यही भाई था जिसने, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब यही हुआ था, विकर्ण खड़ा हुआ था और उसने कहा था भाई ये गलत हो रहा है, नहीं करना चाहिए हमने, कुछ देर के लिए। लेकिन दुर्योधन ने बोला था बैठ जाओ, जब बड़े बातें करते हैं ना तो बीच में नहीं बोला करते, ऐसा करके उसको बंद करवा दिया था। लेकिन इसी में वो था अंदर कुछ कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। और बाकी लोग भी थे वहां पे जो, लेकिन किसी न किसी कारण, उसका अलग से डिस्कशन हो सकता है, उस बारे में हम अभी नहीं करेंगे कि क्या है। लेकिन इसने साहस दिखाया था। और दुर्योधन देखो कितना मतलब मन में सब है उसको मालूम कि किसका नाम लेना चाहिए इतने इसमें से। विकर्ण, उसको ये पता था कि जब वहां पे युद्ध होता था तो युद्ध होने के पहले एक ऐसा ये भी ऑप्शन मिलता था सबको कि शुरू होने के पहले सोच लो आपको किस तरफ जाना आना है। तो ये भी होता था पहले। ऐसा नहीं है कि हम मेरे तरफ से आए तो मेरे तरफ से युद्ध लड़ना, ऐसा नहीं होता था।
वहां पे युद्ध लड़ने के पहले सबको एक मौका दिया जाता था कि सोच लो आपको किस डायरेक्शन में जाना है, अगर उधर जाना है इधर जाना है आप कर सकते हो, आना जाना पहले सब कुछ। उनके नियम होते थे, युद्ध नियम से लड़ा जाता था। कुछ इतने बजे से इतने बजे तक होगा, शाम हो गई तो फिर बाद में जैसी परिस्थिति वैसे इसमें बंद होना, सब नियम होते थे और सब नियमों का पालन होता था, क्योंकि वो सब मतलब राजा और वो सब शिष्टाचार वो सब उनको पता था। मतलब ऐसे ही नहीं थे कि हमारे जो उनको उसको उस समय बुद्धि थी जैसे उस बुद्धि का धीरे धीरे आप, ऐसा नहीं है। युद्ध बोला तो हम क्या कहते हैं कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है ना, ऐसा कहते हैं। वो सब जो है ना, ये कहावत, ये सब कहावत हमारे लिए ही, ये सब वो पहले नहीं था, ऐसा सब नहीं होता है, कुछ जायज वायज नहीं होता है। वो सब उसको जस्टिफिकेशन चाहिए, हर चीज का होता था, जो हमें नहीं पता होने के कारण हम उसको किसी अलग अलग तरीके से हमारे सामने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, हमारे सामने ला के रखते दिए कि ऐसा था, ऐसा हुआ था, फिर वो कर्ण को देखो किसे गलती से मारा, ये सब चीजों का हमको पता चलता है, चलेगा आगे आगे जैसे करेंगे, ऐसा सब नहीं है। वो सब चीजें क्योंकि गलत तरीके से हमारे सामने पेश की गई है, या फिर जैसा भी हमें उतना पता है। तो विकर्ण ही एक थे जो साहस कर सकते थे कि अगर थोड़ा भी चांस मिला और अगर मैंने इसका नाम नहीं लिया अगर, तो ये दूसरी तरफ जा सकता है, ये दुर्योधन को पता था। तो उसने बराबर इतने सब लोगों में विकर्ण का नाम लिया, जबकि और भी भाई थे दुशासन और वो 100 भाई थे, उनमें से का नाम नहीं लिया उन्होंने। तो देखो हर चीज को, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें क्या चीज कब किस समय किसका यूज करना आना चाहिए लाइफ में, बहुत बहुत ज्ञान देता है इस तरह के श्लोक जब हमें उसको आगे बारे में पढ़ते हैं। तो यस, अगर वो चीज शक्तिशाली भी नहीं है लेकिन उस समय हमारे कार्य में है या हमारे अगेंस्ट जा सकता है, तो उसका प्रोत्साहन देना, अपने साथ रखना, ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। कुछ समय के लिए क्यों नहीं हो, लेकिन हमारे साथ रहे, ये चीज भी समझ में आना चाहिए। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और आदि जो युद्ध में सदैव विजयी रहे, मतलब ये सब हमेशा युद्ध में विजयी रहे हैं, जबकि ये सब उनको पता था। किनको? द्रोणाचार्य जी को ऐसा नहीं पता है, भीष्म पितामह जी को पता था, कृपाचार्य जी को पता था, सबको पता था। लेकिन दुर्योधन राजा, मोटिवेटर, लीडर, लीडर नहीं मैनेजर, लीडर और मैनेजर में डिफरेंस होता है। लीड जो अपने को इन्वॉल्व करके आगे ले जाते हैं सबको, और दूसरे मैनेजर मतलब जो ऑर्डर देते हैं और वो करवाते हैं, काइंड ऑफ थिंग। लेकिन ये सब मैनेजरियल क्वालिटीज थी, ऐसा नहीं था, है ना। नाम भी हमने पिछले बार देखा, दुर्योधन मतलब इतने शक्तिशाली कि वो जब उसके साथ युद्ध में उसके साथ में उसके साथ युद्ध करना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन वही था कि अधर्म और फिर वो जो चीजें है जो नहीं होना चाहिए, वो सब चीजें उनके माइंड में आ चुके थे। उन्होंने कर्ण का भी वर्णन किया, क्योंकि कर्ण उनके आधे भाई भी थे, और वो कर्ण मतलब अर्जुन के आधे भाई, और अर्जुन के और कर्ण के बारे में वो जानते, उनके मित्र भी थे। तो उन्होंने वो सब चीजों को बराबर, अपने रिश्ते वाले, अपने साथ में कुछ और, वो सबको उन्होंने बराबर संबोधित किया। मतलब हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे उस सेना में महारथी है तो हमारे पास नहीं है। तो पहले क्या किया दुर्योधन ने, पहले सब बताया कि जो दूसरे सेना में क्या क्या है, और उन्होंने क्या किया, सिर्फ सिंबॉलिक नाम लिए। सिंबॉलिक, हाँ सिंबॉलिक से याद आता है कि ये भी सब सिंबॉलिक है। मतलब वो युद्ध जो है ना, युद्ध में जो पांडव थे, 5 पांडव, वो 5 पांडव हमारे लिए सिंबॉलिक, मतलब 5 हमारे इंद्रिया, 5 इंद्रिया है ना हमारी, मतलब जो आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ी, जो इंद्रिया जिसको अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो फिर ये 100 करोड़ जो है ना हमारी इंद्रिय विषय होती है। इंद्रिय विषय मतलब जो
हमें आसक्त करते हैं, मतलब मुझे ये खाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे उसके साथ बात करना है, मुझे ये कमाना है, मुझे वो सब जो चीजें है ना, ये बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आती हैं। देखो कितना सारा माइंड में क्या क्या चीज चल रहा है पता नहीं है, कितना सारा मिश्रण है पता नहीं। ये सब जो है ना इंद्रिय विषय होती है 100 कौरव, तो वो उसका वहां पे प्रतीकात्मकता। लेकिन भगवत गीता सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक है, मतलब ये एक सिंबॉलिक है। लेकिन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होता है, सिंबॉलिक के आगे भी हमें समझना है, तो वो सब चीजें भगवान आगे आगे बताएंगे। लेकिन क्या होता है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या हमें बताएंगे कि अरे ये सब सिंबॉलिक है, ये 5 इंद्रिया और ये सब ऐसे बता रहे हैं, ऐसा नहीं। तो हमें 5 इंद्रियों पे अगर कंट्रोल हो गया तो जैसे पांडवों की जीत हो गई वैसे हो जाएगा, लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं। तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें इंडिया का कंट्रोल, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, तो हमें क्या करना है, इंद्रियों पे कंट्रोल करवाने वाले के साथ में के सामने हमें झुक जाना है ना। लेकिन झुकना कहाँ है और कितना झुकना है वो भी बहुत जरूरी होता है। कि कुछ कुछ चीजें होती है ना, जैसे अभी दुर्योधन ने क्या कर रहा है वो, कि विनम्रता से सबकी उन्होंने तारीफ कर रहे हैं, मतलब वो झुक रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छे 2 सेंटेंस है जो हमेशा हम यूज करते हैं कि रिश्तों को संभालने के लिए अगर झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ, या संभल जाओ, रुक जाओ। तो कब रुकना है ये समझना आना चाहिए, कब झुकना है ये समझ में आना चाहिए। ये सब समझने के लिए भगवान हर चीज को समझा समझा के, जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, बहुत चीजों को समझाएंगे, हर चीज को एक बार नहीं। आपको देखेंगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, बार बार समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, और उसको जब हम इम्प्लीमेंटेशन में लाते जाएंगे तो ये जो इंद्रिया है, जो रथ घोड़े के समान इधर उधर भाग रहे हैं, है ना, उस पे कंट्रोल कैसे आएगा। और वो सब करने के लिए क्या है, हमें कृष्णा भावना भावित होके, सरेंडर होके, वही चीज को, कान का उपयोग श्रवणम, है ना, है मुख वो जो प्रभु नाम का सिमरन किया करे, है आंख जो प्रभु का दर्शन किया करे, है मुख जो रहे, है ना मुख जो रहे व्यर्थ बातों में, है मुख जो प्रभु नाम का सिमरन किया करे, है ना। और बाकी नहीं बोलूंगा, वो सब पूरा एक है, लेकिन ये सब चीजों को हमें जानना, समझना और उसको आगे बढ़ाना, ये सब यहाँ से सीखने को मिलता है। ये सब चीजें सिर्फ भगवत गीता में नहीं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग महाऋषियों ने कहा है। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भगवत गीता की छंद गीता, गंगा जल लवकनी कपीता, सकृदपि येन मुरारी समर्चा, तस्य यम की कुरुते चर्चाम। इसका मतलब क्या है, भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ, किंचित थोड़ा सा, अधीता अध्ययन किया, गंगा गंगा नदी, जललव पानी की बूंद, कनिका कण, पीता ग्रहण करना, सकृदपि एक बार भी, एन जिसके द्वारा, मुरारी भगवान कृष्ण, समर्चा पूजा अर्चना, क्रियते की गई हो, तस्य उसको, यमेन यम द्वारा, न नहीं, चर्चा विचार विमर्श, मतलब जिसने भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा हो, एक श्लोक भी पढ़ा हो, सुना हो, और गंगा जल की जिसने एक बूंद भी पी हो, और जिसने एक बार भी भगवान कृष्ण का मन से अर्चन किया हो, उसके साथ यमराज चर्चा भी नहीं कर सकते, चर्चा भी नहीं कर सकते। ये कौन, भगवान, मतलब श्री शंकराचार्य जी महाराज ने कहा हुआ है ना। जो भगवत गीता का किंचित मात्र भी अध्ययन करता है और गंगा जी के जल का नव मात्र भी पान करता है, उसकी यमलोक में चर्चा भी नहीं होती, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है धीरे धीरे। हाँ, तो आत्मा हमारी पवित्र हो गई है, लेकिन हम क्या होता है कि अरे हाँ हमारी आत्मा पवित्र हो गई, अब कुछ नहीं होगा। और क्या होता है ना, ये सब चीजें कैसे है ना, आत्मा पवित्र होती रहती है, लेकिन
साथ में वायरस है, माया वर्ड में समझो, कलयुग में तो वायरस आते रहेगा, अटैक होते रहेगा, फिर तो दूषित होती है, फिर पवित्र करना पड़ता है, फिर दूषित होती है, फिर पवित्र करना पड़ता है। तो अगर हमें पवित्र ही रहना है तो हमें कंटिन्यूअस एफर्ट रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और बार बार हो जाएगा, नहीं, करते रहना है हमें, भगवान के शरण में रहना है, जो चीज कर रहे हैं कृष्णा भावना भावित होके फोकस होके करना है। अगर वो हम अपना कार्य शुरू रखेंगे, अगर हम अपना कंटिन्यूअस रखेंगे, तो जरूर ही हमें, हमारे लिए यमराज नहीं आएंगे, चर्चा नहीं करेंगे। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको जन्म मृत्यु, यमराज क्या करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं और आपको अलग अलग लोका में, बहुत सारे लोका है, हम उसको पहले हमने प्रस्तावना में देखा था, आगे भी हम उसको पढ़ेंगे कि कहीं आपके कर्मों के हिसाब से उस लोका में फिर आपको, हमें पता है कि नरक में जाके यातना देंगे, ये करेंगे, जो भी है। मतलब उनके पास वो पावर है कि आपने जो जो किया उसका लेखा जोखा है, उसके हिसाब से आपको वहां पे ले जाएंगे, उसका सब आपको प्रसादम वगैरह सब मिलता है, जैसा ऐसा चाहिए। और जब वो होता है फिर से आपको किसी न किसी योनि में, जा हो गया, तेरे को मिल गया, तेरे को जो मिलना था, अब जा सांप की योनि में चले जा, उसके इस योनि में, जो भी जैसा भी है, किसी योनि में। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपको इससे बाहर आ सकते हैं। और इसीलिए जब हम हमारे मन में कॉन्शियसनेस हो जाता है तो हम जो भी कार्य करते हैं तो हम भय रहित होके कर सकते हैं। मतलब हमारे मन में भय नहीं रहेगा, हम कर सकते हैं। और वो करते वक्त अगर हमसे से कोई गलतियां हो गई, तो अगर आपने शुद्ध मन से किया है और गलती हो गई, तो कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन तो मैं उसके साथ में हमें एक ये भी होता है कि अगर हम भगवान के वो आश्रित है, आश्रय में ले लेते हैं, तो हमें मौका मिलता है कि उसको सुधार सकते हैं, वो सब गलतियों को हम पार कर सकते हैं और फिर भी हम उसके बाहर जा सकते हैं। मतलब हर जगह हर चीज का उल्लेख बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। हमें सिर्फ समझना, बैठना, डिस्कस करना, ये सब चीजों का हम जो अध्ययन कर रहे हैं, इसी तरह हम करते रहें। और जो हम पढ़ रहे थे अभी, जैसे युद्ध क्षेत्र, ये सब चीजें बहुत हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से पूरा 1 to 1 मैचिंग है। पूरा सिर्फ कैसे करना, क्या करना, ये सब करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपना कंसंट्रेशन, फोकस रखना है। और बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कलियुग में आने के बाद ये बताया है कि हम बहुत सारे मंत्र याद नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग श्लोका याद नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपको एक महामंत्र दिया है। महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र में हम खुद ही बोल रहे हैं। हरे मतलब राधा रानी, और कृष्ण भगवान, राम भगवान मतलब राधा रानी को बोल रहे हैं कि हमें हमें भगवान की सेवा में हमारी जो प्रार्थना है उसको, हमारी सेवा का मौका दो, उसे हम एक्सेप्ट करो। तो आप ये भी अगर हम कंटिन्यूस रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो सब चीजें हमारे आदतों में आते जाएगी, और वो आदत आएगी तो हमारे हाथ से जो जो अकारण अज्ञानतावश जो गलतियां हो सकती है, होती रहती है, उसमें धीरे धीरे सुधार होगा, कम हो जाएगी। वो हमारी स्थिरता आएगी, माइंड स्टेबिलिटी आते रहेगी। हमें आगे करते वक्त करते रहेंगे, हम अपने कार्य करते रहेंगे, लेकिन वो करते वक्त हमें उसे सहन करने की, या फिर उसमें रिएक्ट या रिस्पॉन्ड, रिएक्ट मतलब इमीडिएटली लड़ाई वड़ाई करना, या रिस्पॉन्ड थोड़ा देर शांति से रह के ये सब करने की, ये सब समझ जो ऑलरेडी थी, आच्छादित थी, वो धीरे धीरे उससे बाहर आते रहती है। तो इसी तरह हम आगे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और आप सभी को फिर से एक बार हम धन्यवाद करते हैं। हम सब यहाँ पे टाइम निकाल के आते हैं, और आते ही नहीं है, समझते हैं। चिराग प्रभु ने हाथ ऊपर किया। प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? प्रभु जी, वो भीम की जो प्रतिज्ञा थी, तो उसमें हाँ। एक पॉइंट ये भी था कि जब भीम ने उसकी छाती चीर दी थी तो इतनी जोर से गर्जना की थी कि दुशासन की छाती का लहू सूख गया था। तो जो पिया था लहू, वो पिया नहीं था, मतलब उनका लहू सूख गया था।
बिल्कुल वही मैं ना इतने जोर और से एक हुआ था कि वो लहू पिया नहीं, सूख गया था वो, हाँ, तो करेक्ट, बिल्कुल तो बिल्कुल उनका सही प्रभु आक्रोश जी। इतना था कि उन्होंने जो हाँ गर्जना की उससे वो लहू सूख गया। और दूसरा था कि जो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि हमको किसकी शरण में जाना है, तो वो वाला भी पॉइंट बहुत अच्छा है। तो उसका एक लघु कथा है 1 मिनट की, अगर आप बोले तो बिल्कुल मैं प्रभु जी, बोल। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। तो जब गाय है ना वहां पे जाती रहती है जंगल से होके, तो शेर उसके पीछे दौड़ता है। तो गाय जैसे आगे दौड़ रही होती है तो वो एक दलदल जैसा होता है, उसमें वो फंस जाती है। शेर उसको खाने के लिए उसके पीछे जाता है तो वो भी फंस जाता है। तो शेर जैसे तैसे धक्का मार के अपने आप को गाय के पास लाने का ट्राई करता है, मगर गाय के पास वो नहीं आ पाता है। तो उतने में गाय शेर को बोलते, तूने पूरी जिंदगी ये जो है निकाली इसमें, तो तूने अकेले निकाली, किसी के साथ में क्यों नहीं निकाली? तो बोले मुझे अपने आप, क्योंकि मैं अपने आप में सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो गाय बोलती है कि मैं तो मेरी पूरी जिंदगी मैंने मेरे जो मेरे अन्नदाता है मैं उनके भरोसे निकाली है। तो शेर बोले फर्क क्या पड़ा, अपने दोनों तो दलदल में फंसे, अब ये सब ज्ञान क्यों बांट रही है? तो बोले ज्ञान इसलिए बांट रही हूँ कि शाम तक मैं नहीं पहुंचूंगी ना, तो मेरा अन्नदाता मुझे ढूंढता हुआ आएगा, और तू यहाँ पे पूरी रात यहाँ पे रहेगा, तू और यहीं फंसा रहेगा, तेरे को कोई ढूंढने नहीं आएगा। और वही होता है, 2 घंटे में उसका अन्नदाता ढूंढने आता है और उसको दलदल से निकालता है। शेर को नहीं निकालता है, क्योंकि बोले शेर को निकालूंगा तो मेरे को खा जाएगा। यस तो ऐसा है कि इसमें आप किसको समर्पित होते हैं तो वो आपको कैसे भी दलदल से फिर वो निकाल लेता है। हरि 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 बोल प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी, बहुत बहुत बढ़िया। और यही सब हमें भी समझना होता है कि हमें किस चीज का में आश्रय, कहाँ आश्रय लेना है और कैसा लेना है। और अगर हम प्रभु के चरण में आश्रय ले लेते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी रहेंगे, आपको बिल्कुल निकाल लिया जाएगा उसमें से। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ हरि क्या, कृष्ण। हरे कृष्णा। मधुकर प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप यहाँ पे सचिन प्रभु जी आज पहले बार ज्वाइन किए। हाँ मधुकर प्रभु जी, आप प्रभु यस, या कुछ कहना प्रभु चाहेंगे जी प्रभु हरे जी? कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रभु कृष्णा प्रभु। प्रभु जी फिलहाल हम तो श्रवण और प्रसाद भक्त है खाली। तो हमको कुछ दिन हमको तो सुनने दीजिए। आप जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत मतलब हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मैं जिस जिस माहौल में रहता हूँ एक हफ्ता भर ना, कि वो पूरा निगेटिव माहौल रहता है, और अभी आप जो 1 घंटा का ज्ञान देते हैं ना, वो मेरे लिए, वो जो एक हफ्ता जो मेरे साथ जो क्या बोलते हैं उसको घटते रहता है ना, उससे मेरे को बाहर निकलने के लिए थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ प्रभु। हरे इसलिए कृष्णा मैं प्रभु जी, कभी एक्चुअली मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं यस ज्ञान वगैरह नहीं, सिर्फ वही है जो जो हमारे को एक कार्य, एक सेवा दी है मुझे अभी, कि उसके बारे में समझो और डिस्कस करो, तो वही मैं कर रहा हूँ। इससे आगे मेरी कोई लायकी नहीं है कि मैं कुछ और करूँ। तो लेकिन यस, एज अ शिक्षक होने के नाते मतलब ये सब पढ़ सकते हैं और हम आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, वो सेवा में करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु जी आप आते हैं, सब यस लोग, प्रभु जी। माता जी, तो इसीलिए ये सब करने का हमें मतलब आदान प्रदान हम कर सकते हैं, तभी सच्चिदानंद यस स्वरूप यस का अनुभव कर सकते हैं। अनुभूति तभी होती है हमारी। यस यस हरे कृष्णा यस प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी आपने एक सचिन, चीज बोला था कि आपको कितना भी ज्ञान होगा तो कहीं भी मतलब बिना पूछे उसको बांटना नहीं चाहिए, इतना नहीं नहीं तो चाहिए। आपको यस ही मूर्ख कहलाएंगे। अभी वही सब घट रहा है, इसलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दिया कि जो मैं मैं कल आपको कुछ मैसेजेस ऐसा दिखाऊंगा कि प्रभु जी आप ये सब क्यों करने जा रहे हो, भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। यस यस, नहीं अबे इसीलिए वहां का निरीक्षण करना, वहां की वस्तु स्थिति, वहां का स्थल का निरीक्षण करना, जगह का करना, वो प्रभु कृष्ण यस भगवान यस ने हमें सिखाया है। कि पहले यस पूरे यस पूरे अध्याय में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, पहले निरीक्षण पूरा समझो, करेक्ट परिस्थिति कहाँ तुम्हारी जरूरत है और कहाँ उसका एक्चुअल यूज होगा, नहीं तो आपका ज्ञान यूज नहीं होगा, आपको दुख भी होगा और सब कुछ होगा। तो वो सब चीजों को समझना, कब बोलना, कैसे बोलना, वो सब बहुत जरूरी है। या सही है ये प्रभु जी। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है, प्रैक्टिकल लाइफ है। यस यस आ, प्रभु जी, कल से हमको उसी में थोड़ा सा भी बदलाव लाना है। तो बिल्कुल। जो भी आप वो ज्ञान दिया ना उसी को हम थोड़ा
ये करने की कोशिश करेंगे, हमारे जीवन में भी आपको ही नहीं, उसको आपको ही नहीं, हमें भी लाना है प्रभु जी, सभी को लाना है हमें। है ना? हाँ, यहाँ पे सचिन प्रभु जी भी आज पहले बार ज्वाइन किए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सचिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये प्रणाम, सौभाग्य की बात होती है कि कृष्ण भगवान के बारे में कुछ सुने और आप सभी लोगों के साथ कुछ टाइम बिताए। तो मेरे ख्याल से ये भी वक्त आना पड़ता है। आज के दिन मेरे इसमें सबसे लेट आया, तो मेरे ख्याल से मैं सबसे लेट ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्टिव रहूँ, तो कुछ अच्छी बातें मुझे सीखनी मिले और मैं अपने लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे साथ में ये करने का और इतना डिस्कस करने का। यहाँ पे रूपम प्रभु जी भी है। रूपम प्रभु जी, आप कुछ कहेंगे? सर जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं आपको सब सुनने की और ज्ञान मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मिलेगा वो हम हमारे आचरण में लाने की कोशिश करेंगे। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। हाँ, और आज आस्था या अरुण भाऊ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, या काफी अच्छा लगता है। लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीक समहाउ मैंने मिस किया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, लेकिन समहाउ आपने आज फिर से एक समराइज वे में बताया, पहले 5 श्लोकों के बारे में भी, तो काफी अच्छा लगा। नाउ लग रहा है कि मतलब मैंने कोई क्लास मिस तो हुआ है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आज आपने समरी लेवल पे दिया था वो 5 श्लोकों का, तो उससे फिर से मैं पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका हूँ। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि जो आप बता रहे हैं उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और थैंक यू वेरी मच आपको जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, अपनी यह कर्तव्य है कि अपन जो भी काम सीखते हैं करते हैं अपने को बताना है, क्योंकि यह कर्तव्य हमारा बन जाता है कि हमें आगे बढ़ाए और उसको डिस्कस करें, तभी तो उसके बारे में हम आगे अपने बच्चों को और वो सब दे पाएंगे। मतलब समझना है जो अच्छा चीजें हमारे इसमें सनातन धर्म में, वो सब समझने की कोशिश कर रहे हैं हम साथ में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हमें काफी टाइम ले लिया, फिर से मैं पता नहीं टाइम को थोड़ा क्रॉस कर रहा हूँ, तो क्षमा चाहूंगा उसलिए, क्योंकि इंडिया में काफी टाइम हो चुका होता है अभी। तो इसी तरह हमारी प्रगति होती रहे, हम आगे भगवान को समझने की कोशिश करते रहे, और जितना हम समझेंगे उतना हमारा भौतिक जगत में रहना आसान रहेगा, उतना हमारे तकलीफ जो हमारे आसपास रहेगी वो थोड़ा हमें कम महसूस होगी। तकलीफ नहीं होगी ऐसा नहीं है, कर्म का फल किसी से नहीं छूटा है, सबको मिलेगा, है ना। लेकिन उसमें हम सहन करने की शक्ति, हमारा भय, वो सब को हम अपने थोड़ा थोड़ा हम उसको आगे कम करके, मतलब उसको मन को उस तरह स्थिर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए सभी इस तरह प्रगति करते रहे, और इसलिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे सब मिलके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जो ज्ञान हमारे तक लाया गुरुदेव ने, प्रभुपाद ने, इतना सब इसमें हम प्रभुपाद के लिए और गुरुदेव के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेयर के बाद ये जो स्लाइड है ये यहाँ पे हम धन्यवाद करते हैं। ये जो प्रार्थना करते हैं ना, वांछा कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु एवच, मतलब इसीलिए होती है कि हमने से ये करते वक्त अगर हमसे कुछ चूक हो गई जो होती है हमसे, तो उसको हमें क्षमा करें और हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, इसीलिए हम करते हैं। सो भगवत गीता ग्रंथ राज की जय। वांछा कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय, गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और फिर आप सभी का धन्यवाद करते हैं और इसी तरह हम आगे डिस्कस करते रहे, आगे प्रगति होती रहे।